आपका स्वागत है हमारे दूसरे सेशन में, जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। और जैसे कि आपको पता होगा कि हम ये फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑफर कर रहे हैं यूट्यूब ऑडियंस के लिए, जहां पर आप तमाम टॉपिक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और ऊपर मैं आई आइकॉन पे भी इसका वीडियो लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी ये पहला वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है? तो जनरली ये बात आपको याद रखनी जरूरी है कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बहुत ही बड़ा पेड़ है, जिसके कई सारे ब्रांचेस है और हर ब्रांच पे कई सारे शाखें हैं। अगर आप सिंपल तरीके से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग किसी एक पर्सन तमाम डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज करना उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि जितने स्ट्रैटेजीज हम डिजिटल मार्केटिंग में देखते हैं, उन तमाम स्ट्रैटेजीज पे इम्प्लीमेंटेशन करना, डे टू डे वर्क करना एक पर्सन के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर हो जाएगा। वो किस लिए? आप लास्ट तक वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कितने एडवांस स्ट्रैटेजीज और कितने टॉपिक्स डिजिटल मार्केटिंग में होते हैं। और दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि इससे यूट्यूब एल्गोरिथम को जो है पॉजिटिव फीडबैक मिलता है हमारे वीडियोस के बारे में, और वो बहुत ज्यादा लोगों तक इस वीडियो शेयर होता है। तो आप जरूर जरूर वीडियो स्टार्ट करने के बाद अब देख रहे हैं तो आप इसको जरूर जरूर लाइक कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या क्या है। तो जिस तरह हमने पिछले डिस्कशन में मैंने आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग ओवरऑल हम दो सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेक्शन है ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजीज, एक सेक्शन है पेड स्ट्रैटेजीज। तो ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजीज वो होते हैं जहां पर हम किसी तरह का पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, और पेड स्ट्रैटेजीज वो होते हैं जहां पर हम एक्टिवली मनी और पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज स्टेप बाय स्टेप, ये ईच ऑफ दिस ये क्या होते हैं, एसईओ क्या है, लोकल एसईओ क्या है। सो एक बिगिनर लेवल पर मैं तमाम चीजों को आपको बताऊंगा। फिर हम जब आगे जाएंगे कोर्स में तो हम इसको डिटेल में भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि मॉड्यूल नंबर 1 एसईओ। तो एसईओ क्या होता है? तो बेसिक आइडिया एसईओ का मतलब यह है कि हमारे वेबसाइट को ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में, जो गूगल के ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं, वहां पर टॉप रैंकिंग पर लाने को एसईओ कहते हैं। ये आपको पता है, और आपने अगर कोई भी वीडियो देखा तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता है। तो अब जैसे देखिए, अभी हम जो रिसेंट अपडेट किया हमने एक आर्टिकल को, कीवर्ड रिसर्च गाइड 2021, एक आर्टिकल हमने अपडेट किया जिसमें हमारा भी पोजीशन है 3rd पोजीशन। इस तरह बहुत सारे हमारे ब्लॉग आर्टिकल्स है और हमारे पेजेस है जो टॉप पर रैंक करते हैं गूगल सर्च में, गूगल ऑर्गेनिक सर्च में। तो ये ऑर्गेनिक सर्च क्या होता है, ये किस तरह से रिजल्ट लाता है, किस तरह से इसका आउटकम आता है? तो सबसे पहले एसईओ डिपेंड होता है गूगल के एल्गोरिथम अपडेट्स पे। तो जैसे जैसे गूगल एल्गोरिथम अपडेट्स करेगा, अब जैसे कि नया अपडेट गूगल जो सबसे इंपॉर्टेंट रैंकिंग सिग्नल आने वाला है गूगल का, वो है कोर वेब वाइटल्स, जो अभी इंप्लीमेंट होगा मोस्ट प्रोबेबली मई 2021 में। वो होने से पहले आपके उस एल्गोरिथम के हिसाब से आपके वेबसाइट को बदलना होगा। फिर उसके बाद हम और जो भी अपडेट गूगल करेगा आपकी वेबसाइट को उसके हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। तो एल्गोरिथम्स के बहुत इंपॉर्टेंस होता है गूगल एसईओ में, कि आपको हमेशा एल्गोरिथम्स को देखते हुए अपने प्रोजेक्ट्स को रेगुलरली अपडेट करना होता है। दूसरी चीज हम एसईओ में सीखते हैं कीवर्ड रिसर्च। ये एसईओ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कीवर्ड रिसर्च, जहां से हमको ये पता चलता है कि कौन से कीवर्ड्स कितने लोग सर्च कर रहे हैं, ये कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है, ये कीवर्ड पे कितने बिग वेबसाइट्स या स्मॉल वेबसाइट्स ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं। तो वो तमाम चीजों को देखने के लिए होता है कीवर्ड रिसर्च। और नंबर 3 ऑन पेज फैक्टर्स, जो बेसिकली हमारे जो पेज होता है, कंटेंट होता है, उसमें बहुत सारे हम चेंजेस करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स को अपडेट करते हैं। वो तमाम फैक्टर्स को इंप्रोवाइज करने को कहते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑन पेज फैक्टर्स। और 4th ऑप्शन होता है ऑफ पेज फैक्टर्स, जो कि लिंक बिल्डिंग प्रोसेस होता है। तो हम अगर आप एसईओ इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, एसईओ को इंप्लीमेंट करके रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो आपको देखना होगा इन 4 फैक्टर्स को आपको परफेक्टली इंप्लीमेंट करना होगा अपने ब्लॉग पर, अपने वेबसाइट पर, जिससे कि आपको परफेक्ट रैंकिंग आ सकता है। इसके लिए टाइम लगेगा, वो जो हम ऑलरेडी बताते हैं कि 3 से 6 महीने लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीश। बात तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, वो 1 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं। तो ये होता है सिंपल स्ट्रैटेजी ऑफ एसईओ की ऑर्गेनिक रैंकिंग में अपने वेबसाइट को टॉप पोजीशन पे लाने को कहते हैं एसईओ। हम आगे चल के हमारे कोर्स करिकुलम में एसईओ का एक मॉड्यूल रहेगा, वहां पे मैं थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा प्रैक्टिकली भी आपको डिस्कस हम करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी कहते हैं लोकल एसईओ।
व्हाट इज लोकल एसईओ? अगर आप देखेंगे कि जो भी कीवर्ड होता है जहां पर यूजर लोकल सर्च कर रहा है, जैसे कि मुझे कोई प्लम्बर चाहिए तो मैं सर्च करूंगा प्लम्बर्स इन हैदराबाद, प्लम्बर्स नियर मी। अगर मुझे इलेक्ट्रिशियन चाहिए तो इलेक्ट्रिशियन नियर मी। जिस तरह मैंने यहाँ पे सर्च किया कारपेंटर्स इन हैदराबाद और कारपेंटर्स नियर मी, तो मुझे यहाँ पर एक, दो और तीन, तीन डिफरेंट कारपेंटर के वेबसाइट्स आए हैं, उनके वेबसाइट है, डायरेक्शन है, उनका फोन नंबर भी अवेलेबल है यहाँ पर, है ना। तो ये क्या है कि लोकल एसईओ स्ट्रेटजी होती है हमारे वेबसाइट को गूगल लोकल रिजल्ट्स में, जो तीन रिजल्ट्स आते हैं गूगल के ऑर्गेनिक में, वहां पर रैंक करने को, और गूगल मैप्स में, अगर किसी ने गूगल मैप्स में भी सर्च किया तो वहां पर भी हम अगर टॉप पर लाना चाहते हैं अपने अपने बिजनेस को, तो हम इंप्लीमेंट करते हैं लोकल एसईओ। तो इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये डिपेंड होता है बेसिकली थ्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। एक है गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग इन्फो, जो हम गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग सबमिट कर रहे हैं, उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जो तमाम के तमाम हमको फिल करने हैं, सेटिंग्स होते हैं वो तमाम के तमाम फिल करेंगे, तो डेफिनेटली वो आपके रैंकिंग में हेल्प करेगा। नंबर टू, जीएमबी फैक्टर्स एंड साइटेशन। जीएमबी फैक्टर्स मतलब आपका जो लोकेशन है वो आपने क्या सिलेक्ट किया, आपकी प्रॉक्सिमिटी क्या है, फिर इसके बाद आपके कितने रिव्यूज आपके आपके पेज पर आए हैं और कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है, फिर आपके पेज पर जो है कितने फोटोज है, कितने लोग फोटोज देख रहे हैं, आपका सीटीआर रेट क्या है। इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो जीएमबी फैक्टर्स। और साइटेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अदर वेबसाइट्स जैसे कि जस्ट डायल है, सुलेखा है, वहां पर आपका जो बिजनेस का नेम है एनएपी, नेम एड्रेस पे और फोन नंबर, इसके साइटेशंस, इसके जो रेफरेंस है वो किस तरह से आ रहे हैं, वो होता है साइटेशन। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। और उसके साथ साथ ऑन पेज सिग्नल्स से, ऑन पेज सिग्नल्स यानी जो आपकी कनेक्टेड वेबसाइट है वो आपने किस तरह से बनाई है, उसका कैसा जो ओवरऑल ऑन पेज एसईओ है, उसके कौन से कीवर्ड्स को आप टारगेट कर रहे हैं, वो भी आपको इफेक्ट करता है लोकल एसईओ पर। इसके बारे में और हमारे फ्यूचर में इसके स्पेसिफिक एक वीडियो भी मैं इसके लिए प्रैक्टिकली बनाऊंगा। तो ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो अभी हम आगे जाते हैं ऑर्गेनिक सोशल मीडिया। तो ऑर्गेनिक सोशल मीडिया क्या होता है? यहाँ पर सोशल मीडिया साइट्स पर के जरिए से हम हमारे बिजनेस को प्रमोट करते हैं। जैसे अगर आप हमारा चैनल देखते हैं वेब ट्रेनिंग्स एकेडमी का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल के लिए हम ज्यादा कुछ खर्च नहीं करते हैं, यानी इस चैनल पर जो है एडवर्टाइजिंग करने के लिए या इस चैनल को हम चलाने के लिए कुछ ज्यादा मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। सिर्फ जो भी ऑर्गेनिक है मैं वीडियो लेता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, और पहले से मैंने वही किया है। तो अगर आप देखेंगे कि जो मैं एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूं, जो सिर्फ वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस आते हैं, उसे देखते हैं। अगर उनको अच्छा मेरा कोर्स जो बेसिक कोर्स है अच्छा लगता है, तो वो मेरा एडवांस कोर्स भी खरीदते हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, अगर हमारा इंस्टाग्राम पेज है वेब ट्रेनिंग्स का, वहां पर भी मैं जो है अपडेट करता हूँ रेगुलर पोस्ट और इन्फॉर्मेशन अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। अगर लोगों को वो पसंद आए तो वो फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारे अराउंड 3000 फॉलोअर्स वेब ट्रेनिंग्स के इंस्टाग्राम पर है। इसी तरह फेसबुक पर हमारे करीब 45,000 फॉलोअर्स है। और कोरा पर डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स पे जो हमने फॉलोअर बिल्ड किए हैं, जो हम कंटेंट पोस्ट करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक बेसिस पे, यानी इसमें आप इन्वेस्टमेंट कम करते हैं और सिर्फ आपका हार्डवर्क और आपका जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट आप पोस्ट करेंगे, उसके बेसिस पे आपको बिजनेस आएगा। जब इनिशियल स्टेज पे सोशल मीडिया था, उस टाइम पे हमें बहुत रीच आता था, लेकिन जैसे जैसे जो है टाइम आगे बढ़ रहा है, तो सोशल ऑर्गेनिक रीच बिल्कुल ही कम हो रहा है। एक जमाने में फेसबुक का ऑर्गेनिक रीच हुआ करता था 90%। जब मैं बिगिनिंग में फेसबुक शुरू किया था 90% रीच हुआ करता था, और आज फेसबुक का रीच है 0.5%। यानी जितने भी आपके फैंस एंड फॉलोअर्स है, उसमें से सिर्फ 0.5% लोगों को आपका ऐड पहुंचेगा, आपका ऑर्गेनिक पोस्ट पहुंचेगा, उसको एंगेजमेंट वगैरह बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मतलब बगैर पैसे खर्च किए तमाम नेटवर्क्स को यूज करते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने को कहते हैं ऑर्गेनिक सोशल मीडिया। अब इसमें भी स्पेशलिस्ट होते हैं, इसमें भी स्पेशलाइजेशन होते हैं, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, कोरा, रेडिट एंड स्नैपचैट। अब टिकटॉक भी हम ले सकते हैं, लेकिन इंडिया में बैन है, इस वजह से मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये तमाम डिफरेंट नेटवर्क्स है, फिर इसके लिए हर नेटवर्क के लिए एक स्पेशलिस्ट पर्सन भी होते हैं। तो ये हो गया ऑर्गेनिक सोशल मीडिया। इसके बाद का स्ट्रैटेजी है जो अगेन ऑर्गेनिक है, यह है कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। यहाँ पर हम मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गोल ये है कि जो कंटेंट हम बनाएंगे, उस कंटेंट के जरिए से हमारी मार्केटिंग होगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंटेंट लिखा है, टॉप 10 टेक यूट्यूबर्स इन इंडिया यूट्यूब चैनल्स 2021। मतलब ये है कि जो भी 2021 में जो टॉप यूट्यूब चैनल्स है, जो टॉप यूट्यूबर्स है, उनके बारे में अगर देखने के लिए आ रहे हैं,
तो ये मेरा आर्टिकल टॉप पर ऑर्गेनिक में रैंक करेगा। तो यहाँ पर कंटेंट के जरिए से मुझे ट्रैफिक आ रहा है। इसी तरह और बहुत सारे कंटेंट मार्केटर्स क्या करते हैं, वो ब्लॉग के जरिए से, जैसा मैं ब्लॉग के जरिए से करता हूँ, ब्लॉग्स या ई बुक्स, अगर आप मैं सोचिए आप मेरे वेबसाइट पे आ गए और मैंने एक तमाम मेरा जितने भी ब्लॉग्स है, जितना भी मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, उसको एक ई बुक बना दिया। ई बुक बना के कहा कि आप आपका नेम और ईमेल दे दीजिए, मैं आपको एक फ्री ई बुक दूंगा। तो ऑटोमेटिकली आप उसको सब्सक्राइब करके ई बुक डाउनलोड कर लेंगे। तो ई बुक मार्केटिंग, फिर रिसर्च रिपोर्ट, फिर गाइड्स, व्हाइट पेपर्स एंड इन्फोग्राफिक्स एंड मच मोर, ये तमाम चीजें यूज करते हुए हम करते हैं कंटेंट मार्केटिंग। अगर आपको मैं बताऊं कि सबसे बेस्ट कंटेंट मार्केटिंग जो मैंने देखा है कब तमाम डिजिटल मार्केटिंग में, मेरे नजर में सबसे बेस्ट कंटेंट मार्केटिंग कंपनी है हबस्पॉट। आप जाकर देख लीजिए, हबस्पॉट का जो प्रोडक्ट है वो तो सीआरएम है, लेकिन उनका इतना कंटेंट होता है, इतना प्रोडक्ट्स, इतना इतने गाइड्स और इतने ई बुक्स वो प्रोवाइड करते हैं कि शायद ही कोई अदर अदर कंपनी उतना गाइड्स और ई बुक्स और आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वो एक एग्जांपल है, कंटेंट मार्केटिंग के जरिए से अपने बिजनेस को हम ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप कंटेंट नहीं लिख सकते तो आपको हायर करना पड़ेगा, वहां पर थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आप खुद से कंटेंट लिख सकते हैं तो किसी को हायर करने की जरूरत नहीं होगी और फ्री में ऑर्गेनिकली आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है डिजिटल मार्केटिंग की। उसके बाद और एक ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी है मोबाइल मार्केटिंग की। अब यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि मेरा जो फील्ड, मैं जो जिस एंगल से मैं डिजिटल को देखता हूं, तो मैंने एप्स वगैरह नहीं बनाए, तो यहाँ पर मैं लैक करता हूं कि मोबाइल मार्केटिंग के जरिए से मैंने अपने बिजनेस को या अपने कोर्स को प्रमोट ज्यादा नहीं किया है। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी ये होती है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट और सर्विस हो, उसके लिए हम ऐप बनाएं या उसको हम ऐप्स पे ऑर्गेनिकली प्रमोट करने के लिए एप्स बनाकर उसको हम प्रमोट करते हैं। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो हमारे पास बेस्ट एप्स है वो एंड्रॉइड एप्स और iOS एप्स। तो ये इस सेक्शन में अगर आप कहेंगे तो मैं थोड़ा सा वीक हूं, क्योंकि मैंने एप्स वगैरह इसमें नहीं बनाए। मोबाइल मार्केटिंग जो एप्स के जरिए से हम करते हैं उस पर मैंने नहीं किया। लेकिन मोबाइल मार्केटिंग भी एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है कि आपको कंज्यूमर्स और आपको बिजनेस और यूजर्स को आपके कंपनी और आपके क्लाइंट के पास ला सकती है। तो ये मोबाइल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। इसके बाद है गूगल एनालिटिक्स। ये देखिए, ये भी एक ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है ये कैसे परफॉर्म कर रही है, आपको कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कितने यूजर्स आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं आपकी वेबसाइट में, ये तमाम चीजों को देखने के लिए जो टूल हम यूज करते हैं उसको कहते हैं गूगल एनालिटिक्स टूल, जो मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे रखा है। इसके भी बारे में मैं एक ट्यूटोरियल में सेपरेट, जो हमारा सीरीज आएगा, जो 30 वीडियोस का जो सीरीज है, उसमें इस टॉपिक के बारे में भी हम अगले सेशंस में डिस्कस करेंगे। इसके बाद होता है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। ये होता है कि आपके कंपनी के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, क्या आपकी कंपनी का जो इंप्रेशन है वो बैड है या गुड है। अगर किसी ने आपकी कंपनी का नाम लेकर सर्च किया रिव्यूज, तो क्या गूगल में, फेसबुक में, इंस्टा पर और डिफरेंट प्लेसेस पे क्या आपकी कंपनी का जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या लोग आपकी कंपनी को नेगेटिवली बुला रहे हैं या पॉजिटिवली बात कर रहे हैं। तो वो चीज को पूरा मॉनिटर करने और उसको मैनेज करने के प्रोसेस को कहते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। और जनरली इसका भी बहुत सारा डेप्थ होता है, इसमें भी बहुत सारा सब्जेक्ट होता है। जनरली हम ओआरएम इंप्लीमेंट करते हैं सर्च रिजल्ट्स पर, यानी एसईओ पर, रिव्यू साइट्स पर, कंप्लेंट साइट्स पर और सोशल मीडिया पर। मैं आपको, ये भी एक टॉपिक होता है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। बास कंपनीज जिसके कॉम्पिटिटर्स ने कुछ प्लान करके उनके रेपुटेशन को बिगाड़ने की कोशिश करी है, तो वहां पर आपको और बहुत एग्रेसिवली यूज करना पड़ेगा और बहुत सारे स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करके उस कंपनी के रेपुटेशन को फिर से वापस लाना पड़ेगा। तो ये टैक्टिक्स होते हैं दोस्तों ऑर्गेनिक एसईओ में। तो ऑर्गेनिक और डिजिटल मार्केटिंग में, तो मैंने आपको जैसे बताया कि जो हमारे स्ट्रैटेजीज है एसईओ, लोकल एसईओ, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, फिर उसके बाद हम रिजल्ट्स देखने के लिए गूगल एनालिटिक्स और ओआरएम स्ट्रैटेजीज। अब हम देखते हैं दोस्तों जो पेड स्ट्रैटेजीज में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और इनको हम किस तरह से यूज करते हैं। तो पेड और स्ट्रैटेजीज में सबसे पहला स्ट्रैटेजी है पेड एडवर्टाइजिंग। पहले इसको हम सर्च इंजन मार्केटिंग कहते थे, लेकिन उस टर्म को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया, क्योंकि जब गूगल स्टार्ट हुआ था 2000 में, उस टाइम पर गूगल के पास सिर्फ पीपीसी एडवर्टाइजिंग था, तो इसी वजह से उसका नाम होता था सर्च इंजन मार्केटिंग। बट नाउ अब ये हो गया है कि सर्च इंजन मार्केटिंग का जो वर्ड है वो हम यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तमाम टूल्स को अगर आप गूगल एड्स ले लेंगे या बिंग एड्स ले लेंगे, इसके जरिए से हम पेड एडवर्टाइजिंग करेंगे। तो पेड एडवर्टाइजिंग को हम सिंपल वर्ड से यही पेड एडवर्टाइजिंग कह देंगे,
इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एज अ सर्च इंजन मार्केटिंग। तो अब इसमें जो स्ट्रैटेजीज है वो स्ट्रैटेजीज को मैं बताता हूं। अब देखिए सबसे पहले है पे पर क्लिक। अब यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, यहां पे एक सर्च किया था मैंने हेल्थ इंश्योरेंस, और उसके बाद आप देख रहे हैं यहां पर ऐड है, फिर यहां पर ऐड है। आप कोई भी सर्च कर लीजिए, जैसे लैपटॉप्स है और या फ्लाइट टिकट्स है, फ्लाइट बुकिंग्स है, होटल बुकिंग्स है, आप किसी भी तरह का कर लीजिए। टॉप पे जो 4 लिस्टिंग्स होते हैं वो होते हैं एड्स, और वहां पर हम अपना एड पोजीशन लाने के लिए हम यूज करते हैं पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग और पीपीसी एडवर्टाइजिंग। और नीचे जो अपने ऑर्गेनिक के नीचे भी 3 लिस्टिंग्स होते हैं, उसको भी हम कहते हैं पीपीसी, वो भी हम लाने के लिए यूज करते हैं पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग या पीपीसी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होता है पेड एडवर्टाइजिंग का, जिसके जरिए से हम बहुत सारे यूजर्स को अपने पास अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस पर ला सकते हैं। फिर इसके बाद इसी स्ट्रैटेजीज में गूगल एड्स में स्पेशली होता है डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड्स का मतलब होता है जब आप कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको डिफरेंट एड्स आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट का एग्जांपल रखा है, मैं एक कार के बारे में पढ़ रहा था, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमें एक ऐड आ गया और यहाँ पर और एक ऐड आ गया। आप देखेंगे कई वेबसाइट्स पर आपको रेलेवेंट एड्स रेलेवेंट रहेंगे, लेकिन आपको एड्स आना शुरू हो जाएंगे जो आपके पर्सनलाइज भी रहेंगे, तो उस एड्स को कहते हैं डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। तो ये भी एक मॉड्यूल है, ये भी एक सब्जेक्ट है, बहुत ही डेप्थ सब्जेक्ट ये भी गूगल एड्स में मिलता है, जिसका नाम होता है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। फिर इसके बाद आ जाइए, आपको और मुझे सबको पता है यूट्यूब एडवर्टाइजिंग। अगर कोई आपकी कंपनी क्लाइंट आ जाए और कहे कि भाई मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि यूट्यूब पर, हर यूट्यूब पर जो भी यूट्यूब पर आ रहा है, मैं अपने प्रोडक्ट को उसको विजिबल करना चाह रहा हूं, तो हम यूज कर सकते हैं यूट्यूब एडवर्टाइजिंग। जैसे कि हम भी यूट्यूब एडवर्टाइजिंग करते हैं हमारे वीडियोस के लिए, या हमारे क्लाइंट्स के लिए यूट्यूब एडवर्टाइजिंग हम करते हैं, जहां पर हम हमारे वीडियोस को प्रमोट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को हम यूट्यूब एड से गेन कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं यूट्यूब एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी में। इसके बाद होता है शॉपिंग एड्स, ये स्पेशली ई कॉमर्स के लिए अप्लाई होता है। यहाँ पर मेरे पास स्क्रीन पर मैंने कुछ नहीं रखा, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, लैपटॉप्स ऑनलाइन। अगर मैंने सर्च किया लैपटॉप्स ऑनलाइन, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है शॉपिंग एड्स। तो सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसे हम कहते हैं पीपीसी एड्स। तो एक ऊपर जो हो गया वो है शॉपिंग एड्स, और ये वाला हो गया हमारा शॉपिंग एड्स। तो शॉपिंग एड्स भी हम ई कॉमर्स स्पेशल ई कॉमर्स वेबसाइट्स ओनली उनके लिए हम करते हैं, और इसमें हमारा गोल यही होता है कि हम कंपनी के सेल्स को, कंपनी के बिजनेस को बढ़ाएं। इसी तरह मोबाइल ऐप प्रमोशन, अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, अगर कोई आप ऐप यूज कर रहे हैं, फ्री ऐप है, तो उसमें डेफिनेटली टॉप या बॉटम पर आपको एड्स रहेंगे, तो वो एड प्रमोशन हम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका कोई ऐप है और आप उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो वो भी हम ऐप प्रमोशन के जरिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम ऐप प्रमोशन कर सकते हैं। ये भी एक मॉड्यूल है पेड एडवर्टाइजिंग का। फिर इसके बाद आ जाइए रीमार्केटिंग एड्स। अगर आप कभी भी हमारे चैनल या हमारे वेबसाइट को आपने ब्राउज किया हो, तो मेरा एड आपको फॉलो करेगा, जो है रीमार्केटिंग एडवर्टाइजिंग। यानी जो हमारे वेबसाइट या हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगा, तो हम उनको हमारा एड बार बार दिखाएंगे, ताकि वो हमारे ब्रांड और हमारे कंपनी को याद रखे। तो वो कॉन्सेप्ट होता है रीमार्केटिंग एड्स। ये तमाम स्ट्रैटेजीज, ये तमाम होते हैं पेड एडवर्टाइजिंग में। और एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये तमाम स्ट्रैटेजीज के एक एक एग्जाम होता है गूगल एड्स में, सेपरेट सर्टिफिकेशन एग्जाम भी होता है। अगर आप वो लिखेंगे, अगर ये सीखने के बाद जब लिखेंगे, तो आप उसमें सर्टिफाइड भी कहलाएंगे। तो ये है पेड एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी। इसके बाद है पेड सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी। अब इसमें भी हर नेटवर्क का सेपरेट एडवर्टाइजिंग है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है यूट्यूब एड स्ट्रैटेजी। यूट्यूब क्योंकि हमारा सोशल मीडिया ही है, तो ऑलरेडी गूगल एड्स के जरिए से ही हम करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, मैं एक फेसबुक ब्राउज कर रहा था, तो एक ऐड आया है 365 डेज ऑफ सोशल मीडिया कंटेंट प्लान आउट फॉर यू, है ना। जो ये ऐड आ रहा है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं, तो मेरे टॉपिक के हिसाब से मुझे ऐड आ रहा है। इस तरह आपको बहुत सारे एड्स आते हैं रेगुलरली। तो यहाँ पर पेड स्ट्रैटेजीज हम फेसबुक पर, अगेन फेसबुक में 9 से 10 कैंपेन टाइप्स होंगे, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होंगे, वो एक डिफरेंट वर्ल्ड है दोस्तों। इसके बाद फिर इंस्टाग्राम पे हम प्रमोट कर सकते हैं, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, कोरा पर। तो पेड एडवर्टाइजिंग का फंडा ये होता है कि हमारा गोल ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सके, और उसके लिए अपने क्लाइंट या आप खुद इन्वेस्ट करेंगे और आपके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, और वहां से कन्वर्जन्स, लीड, सेल्स, ये तमाम चीजों को हम एक्वायर करेंगे। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है हमारे डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में। नेक्स्ट होता है दोस्तों ईमेल मार्केटिंग। जनरली ईमेल मार्केटिंग फ्री में भी हम कर सकते हैं,
लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोफेशनल लेवल पे हम करते हैं वो पेड ईमेल मार्केटिंग ही होता है। यहाँ पर हमारा गोल ये है कि हम ईमेल को यूज करके, कस्टमर के मेल को यूज करके हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट कर सकें। और यहाँ पर जो कॉमनली हम ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर जो मार्केट में भी पॉपुलर है वो है एवेबर, गेट रेस्पॉन्स, मेलशिप, और ऐसे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों। लेकिन जो आपको इफेक्टिव लगे, जो आपके बजट में हो, उसके हिसाब से हम ईमेल मार्केटिंग भी यूज कर सकते हैं। ये भी एक मॉड्यूल है हमारे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये आजकल बहुत ज्यादा कंपनीज यूज कर रहे हैं। इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट रखा है, एक बहुत फेमस यूट्यूबर है जो बाइकिंग कम्युनिटी से रिलेटेड है, उनका नाम है श्रीमान कोटारो। ये श्रीमान कोटारो जो बेसिकली बाइक्स वगैरह, इनके आप देखिए यूट्यूब चैनल भी है, इनका इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक पेज भी है। तो ये है बाइकिंग कम्युनिटी में। तो ये होता ये है कि इनके पास 3 लाख सब्सक्राइबर है। तो जो भी बड़े ब्रांड्स होते हैं वो इनको अप्रोच होते हैं। अप्रोच होने के बाद इनसे डिस्कस करते हैं कि भाई हमें ये प्रमोट करना चाह रहे हैं, इससे आपके सब्सक्राइबर्स को ये फायदा होगा, आपके फॉलोअर्स को ये फायदा होगा। तो अब जैसे ये एक प्रमोशन मैंने लिया है, देखिए, ओयो रूम्स फ्लैट 40% ऑफ, यूज कोड सी श्रीमन ओयो, नाउ विन अमेजॉन गिफ्ट कार्ड वर्थ ₹1500। अब बाद लोग लिख भी रहे हैं कि हाँ मुझे ये जो है इससे फायदा भी हुआ है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि इसमें फायदा किसका हो रहा है? फायदा सबका हो रहा है दोस्तों। ये विन 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 सिचुएशन है। कंपनी ब्रांड को, उनको मार्केटिंग होगी, उनको नए कस्टमर्स आएंगे। जो इन्फ्लुएंसर है उनको प्रॉफिट ये होगा कि उनको प्रमोशनल अमाउंट मिलेगा, उनको जो भी प्रमोट करने के पैसे मिलेंगे। और कस्टमर, एज ए कस्टमर को मुझे क्या फायदा होगा कि जो मैं कूपन कोड यूज करूंगा उससे मुझे डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर ये कंपनी को लॉन्ग टर्म में फायदा ये होगा कि एक बार जब आप कंपनी से जुड़ जाएंगे तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको उस कंपनी से ज्यादा जो है डील करते रहेंगे। तो ये फ्यूचर में उस कंपनी को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इसी तरह आप देखिए बड़े यूट्यूबर्स भी है जो इंस्टाग्राम के स्पेशलिस्ट है। और यूएस मार्केट में अगर आप देखेंगे तो इंस्टाग्राम में इतना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है वहां पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कि बाज टॉप इन्फ्लुएंसर्स एक पोस्ट के लिए $10,000 चार्ज करते हैं, एक पोस्ट के लिए। और अगर आप टॉप लेवल इन्फ्लुएंसर मार्केटर्स आप ले लेंगे जो बहुत सेलिब्रिटी टाइप होते हैं, वो तो एक पोस्ट के लिए $1 मिलियन भी चार्ज करते हैं इन्फ्लुएंसर पोस्ट के लिए। तो उतना पावरफुल है इंस्टाग्राम यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट में भी। लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो सबसे ज्यादा जो बूम है वो है फॉरेन मार्केट में, लेकिन इंडिया में भी अब बहुत सारे ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज करते हुए अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो बेस्ट प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं बहुत सारे कंपनीज, वो है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक। टिकटॉक तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब था उस टाइम पे बहुत बड़े ब्रांड्स जो है इंस्टाग्राम, टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स को लेकर अपने ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते थे। तो ये हो गया दोस्तों पेड एडवर्टाइजिंग के स्ट्रेटेजीज। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि पेड एडवर्टाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनिक क्या होता है और पेड क्या होता है। आप हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। मैं और वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि ये 30 वीडियोस का ये सीरीज है। तो ये तमाम टॉपिक्स मैंने ब्रीफली बता दिए क्या मॉड्यूल्स है, लेकिन इसमें और बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। हम उसको डिटेल में जब हम वीडियोस इंडिविजुअल बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। और हमारे वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में नीचे लिखकर कोई भी आपका क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। मैं या मेरे टीम के जो मेंबर्स होते हैं हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और उसका आपका आंसर भी, अगर उसका कोई टेक्निकल क्वेश्चन हो तो उसका आंसर भी देते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, ये तमाम चीजों को देखने के बाद एक चीज आपको जहन में रखनी है कि डिजिटल मार्केटिंग जब सीखते हैं तो तमाम चीजों को सीखते हैं ताकि हमको एक तमाम इंडस्ट्री का आइडिया मिल जाए। लेकिन जब आप फ्यूचर में एक स्पेशलाइजेशन लेना पड़ेगा, आप हर चीज में स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसा आपको मार्केट में मिलेंगे लोग जो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम में स्पेशलिस्ट हो। बाद लोग सिर्फ लिंक्डइन में स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, बाद लोग सिर्फ फेसबुक पर स्पेशलाइजेशन करते हैं, बाद लोग सिर्फ यूट्यूब पर स्पेशलाइजेशन करते हैं। यानी ये डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा ट्री है, मैंने जो बताया आपको, बहुत बड़ा झाड़ है जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस है, बहुत सारे जो है शाखें हैं। तो अब जैसा आपको सीखना तो तमाम है, ताकि आप ऐसा ना हो कि कोई आपका जॉब अपॉर्चुनिटी थी जो आपने मिस कर दिया। नहीं, आप सीखें तमाम, लेकिन जब फ्यूचर में आप ग्रो करेंगे, जैसे 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आपको आएगा, उस टाइम पे आपको स्पेशलाइजेशन लेना होगा। यानी मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया और पेड एडवर्टाइजिंग का स्पेशलिस्ट बनूं, या मैं सिर्फ और सिर्फ एसईओ का स्पेशलिस्ट बनूं, या मैं सिर्फ और सिर्फ एसईओ और लोकल एसईओ का स्पेशलिस्ट बनूं। इस तरह से स्पेशलाइजेशन भी चूज, आपको सब्जेक्ट तो तमाम आएंगे लेकिन आपके करियर को आप स्पेशलाइजेशन भी ले सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, और आप नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा वो रहेगा
हाउ टू अर्न विद डिजिटल मार्केटिंग। जो मैंने यहाँ पर अपने टॉप पे यहाँ पे बताया है, ये चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है, बेसिक्स, ये मॉड्यूल्स है और ये मॉड्यूल्स है। इसके बाद अभी नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगा कि जेन्युइनली अगर आप डिजिटल मार्केटिंग यूज करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज विद डिजिटल मार्केटिंग। हम अगर जेन्युइनली करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये हमारा लेसन नंबर 3 होगा। थैंक यू वेरी मच।